स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे भारतीय भूगोल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जूनियर शिक्षक भर्ती या यूपी टेट या सुपर टेट सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हरित क्रांति सबसे अधिक फसल सफल रही। तो हरित क्रांति जो आई थी वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर सफल रही? तो वो रही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो गेहूं की फसल से है। अगला प्रश्न है HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। तो भारत में क्या कहा जाता है? तो नव कृषि नीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगर खपत की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। धान जो है चावल खाया जाता है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ये है दुग्ध उत्पादन से। ये यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये है 60%। अगला प्रश्न है भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है तिलहन उत्पादन के साथ। ठीक है, भारत में पीत क्रांति का संबंध तिलहन के साथ है। अगला प्रश्न है जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकार वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं 127। अगला प्रश्न है सामाजिक वानिकी है। तो ये है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो ये माना जाता है तमिलनाडु को। अगला प्रश्न है जादूगोड़ा का संबंध किससे है? तो जादूगोड़ा का संबंध है यूरेनियम के खनन से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्श में आ गया? तो ये आ गया यूरेनियम निक्षेप से। अगला प्रश्न है केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है? तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज पेट्रोलियम है। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है वो कोयला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है या कोयला के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है। अगला प्रश्न है पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि कुंद्रे मुख से पाइपलाइन द्वारा ले जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान कौन सा है? तो ये है मंगलौर। अगला प्रश्न है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है और खेतड़ी राजस्थान में है। अगला प्रश्न है असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करण शालाओं या रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? तो असम में रिफाइनरियों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। अगला प्रश्न है कि इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन कौन करता है? तो ये करता है अपतटीय मुंबई हाई। ठीक है, अपतटीय मुंबई हाई करता है कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन। अगला प्रश्न है कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो ये है छोटा नागपुर में।
अगला प्रश्न है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में मुख्य ऊर्जा का स्रोत है तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो था वो रूस की मदद से स्थापित किया गया था। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।